हेलो नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एसएससी CHSL 16 मार्च 2023 के शिफ्ट 4th के मैथ्स के प्रश्न सोल्व करेंगे और ये आज हमारा प्रैक्टिस सेट 24 है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। इसमें देखिए, एक फल विक्रेता के पास कुछ तरबूज थे। 45% तरबूज बेचने के बाद भी उसके पास 495 तरबूज शेष रह गए। उसके पास पहले कितने तरबूज थे? अब देखिए 45% उसने जो है तरबूज बेच दिए, यानी कि टोटल जो तरबूज थे वो अपने आप में 100% थे, यानी कि शेष कितने बचे? ये 55% बचे, यानी कि इसी 55% की वैल्यू आपको प्रश्न में दी गई है 495। अगर ये आपको दिखाई पड़ रहा है, ये डेटा जो है यहाँ पर 9 गुना लिखा हुआ है, तो यानी कि टोटल जो आपके पास यहाँ पर तरबूज थे वो अपने आप में 100% थे, यानी कि ये भी आपस में यहाँ पर देखिए, इसको 100 को 9 से गुणा करेंगे तो ये आपके पास यहाँ पर 900 आएंगे, यानी कि 900 जो है ये आपके पास यहाँ पर टोटल तरबूज थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब इसमें देखिए, मैंने आपको बता रखा है, जब भी आपको x+1/x बराबर जो भी आपको दे रखा हो और आपको इस पर जाना हो x⁴ + 1/x⁴ पर, तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, ये जो दे रखा है 2k⁻2 करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे 2। अब ये जो भी निकल के आएगा इसका फिर से आप यहाँ पर पावर 2 करेंगे और इसमें से -2 कर देंगे, तो इसे सोल्व कर लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। यानी कि ब्रैकेट के अंदर देखिए आपके पास ये 4k² बनेगा, -2 का होल स्क्वायर बनेगा -2। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास 16k⁴ प्लस में ये आपके पास 4 और माइनस का 2ab होता है, यानी कि आपके पास यहाँ पर 16k² बन जाएगा और ये आपके पास -2 लिखा हुआ है। यानी कि अगर आप यहाँ पर देखें तो ये 16k⁴ -16k² हो जाएगा और ये प्लस का 2 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 ये सेकंड जो है ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब इसमें देखिए, कपिला 1200 मीटर की दूरी को 10 मिनट में तय कर दिया। कपिला की चाल क्या है? यानी कि अगर आप यहाँ पर 1200 को डिवाइड कर दे 10 मिनट, अब देखिए मिनट में है और ये मीटर में है, तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे टाइम को, तो यहाँ पर गुणा 60 करा देंगे, यानी कि ये आपके पास जो चाल निकल गया ये आपके पास यहाँ पर मीटर प्रति सेकेंड में है, 2 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, बट यहाँ पर आपको ऑप्शन जो है वो किलोमीटर पर आवर में दे रखे, यानी कि आप इस 2 को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि 18/5 से आपको इसको गुणा कराना पड़ेगा, तो यहाँ पर ये आपके पास 36/5 हो जाएगा, यानी कि 7.2 किलोमीटर पर आवर जो है ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब इसमें देखिए, दो समरूप त्रिभुजों RST और IJ के संगतता में जो है ये इनके परिमाप आपको दे रखे हैं, 64 सेंटीमीटर और 56 सेंटीमीटर है। यदि IJ = 16 सेंटीमीटर है तो RS की लंबाई कितनी होगी? अब देखिए, मैंने आपको बता रखा है कि इन दोनों त्रिभुजों के अगर ये समरूप दे रखे हैं, यानी कि संगतता में, इसका मतलब जो है ये समरूप दे रखे हैं, सिमिलर ट्रायंगल दे रखे हैं। ठीक है, समरूप ट्रायंगल आपको यहाँ पर दे रखे हैं और यहाँ पर इनके पेरीमीटर दे रखे, तो मैंने आपको बता रखा है कि समरूप त्रिभुजों के परिमाप का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, यानी कि अगर इनके परिमाप का रेशियो कैलकुलेट करें तो ये 64:56 यानी कि आपके पास हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये RST का परिमाप हमने ऊपर लिया, तो इस RST ट्रायंगल की जो भुजा RS जो है ये आपको कैलकुलेट करनी थी, इसको भी आप यहाँ पर ऊपर रखेंगे, यानी कि RS को आप ऊपर रखेंगे और बट्टे में जो है आप यहाँ पर ये जो दूसरा ट्रायंगल है इसका परिमाप लिया था, यानी कि आपके पास IJ के और इसकी भुजा IJ दे रखी थी। और वैसे भी देखिए RS इसमें यहाँ पर इस पोजीशन पर है और यहाँ पर इसमें IJ इस पोजीशन पर है, यानी कि दोनों आपस में संगत भुजाएं, इनका अनुपात आपस में बराबर होगा। तो यहाँ पर RS हमने लिख ली और IJ यहाँ पर लिखना, IJ आपको 16 दे रखा है तो IJ की जगह 16 लिख दीजिए। अब ये जो रेशियो निकल के आएगा ये आपस में बराबर होगा, तो 4 से काट दीजिए, 4 चौके 16 हो जाएगा, 14 4 56। ये आपके पास यहाँ पर 2 से फिर से डिवाइड है, यानी कि 2 से ये कट जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, तो 64 का 2 गुना, ये देखिए RS बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 128/7 आ जाएगा। अब देखिए ऑप्शन में आपको यहाँ पर 14 सेंटीमीटर दे रखा है, जो कि यहाँ पर आंसर आपका नहीं हो सकता। ठीक है, यानी कि आपके पास यहाँ पर आंसर जो दे रखा है इस प्रश्न में वो आपका यहाँ पर गलत दे रखा है। ठीक है, तो ये RS = आएगा 128/7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखिए। अब इसमें देखिए, ₹1248 के धनराशि को रिदान और विहान के बीच जो है 2:3 के अनुपात में वितरित किया जाता है। धनराशि में जो है विहान का हिस्सा क्या है? अब देखिए, ये आपको रिदान दे रखा है और यहाँ पर ये विहान दे रखा है। दोनों के अगर बात करें तो टोटल आपके पास यहाँ पर कितना हो रहा है, 5 यूनिट हो रहा है और 5 में से जो विहान को जो मिला है वो आपके पास 3 यूनिट मिला है। बट प्रश्न में टोटल राशि आपके पास कितनी दे रखी थी, 1248, तो इसको 1248 से गुणा कर दीजिए, तो ये आपके पास 8 × 3 = 24 हो जाएगा
और ये 4 त्रिका 12 और 2 14 हो जाएगा, और यहाँ पर 12 3 36 हो जाएगा। ठीक है, और ये आपके पास यहाँ पर हासिल 1 भी तो आएगी, तो यहाँ पर जो है 4 त्रिका 12 14 और ये 37 हो जाएगा। ठीक है, और बट्टे में जो है ये 5 हो जाएगा। तो जब आप इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 5 7 35 हो जाएगा, 2 बचा, और यहाँ पर उतारेंगे 4 5 चौके 20 हो जाएगा। 7 4 आपको एक ऑप्शन में दिखाई पड़ा, आंसर लगा दीजिए 7, यह 748.80 आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सभी वर्षों में जो है औसत बचत कितनी है। फॉर्मूला आपको दे रखा है बचत इक्वल टू आई माइनस वे, और ये आपको आई दे रखा है, वे दे रखा है, यानी कि आई में से वे माइनस करेंगे तो बचत आएगी। यहाँ पर लिख लेते हैं ये बचत। ठीक है, बाकी इंग्लिश वाले जो है यहाँ से वीडियो को पॉज करके यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ये आपको दे रखा है व्हाट इज़ द एवरेज सेविंग इन ऑल ईयर्स, यानी कि आपको फॉर्मूला दे रखा है सेविंग इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। ये इनकम और एक्सपेंडिचर दे रखा है, इनका डिफरेंस कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ पर आपके पास सेविंग आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको ये बता देता हूँ, यहाँ पर डिफरेंस करेंगे तो ये आपको जो है डिफरेंस कितने का दिखाई पड़ रहा है, 200 का, तो ये यानी कि 200 की सेविंग यहाँ पर, और यहाँ पर डिफरेंस 150 का दिखाई पड़ा, यानी कि 150 की सेविंग यहाँ पर 50 की सेविंग, और यहाँ पर 300 की सेविंग आपको दिखाई पड़ रही है, और यहाँ पर 75 माइनस करेंगे, यानी कि 75 की सेविंग आपको दिखाई पड़ रही है। जब आप इन सभी को ऐड करेंगे और उसके बाद एवरेज कैलकुलेट करेंगे तो 5 का डिवाइड कर देंगे, यानी कि यहाँ पर देखिए इनको ऐड करेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा भैया, आपके पास यहाँ पर 200 और ये 200 400 300 775 आपके पास यहाँ पर टोटल सेविंग हो जाएगी। 775 में जब आप डिवाइड करेंगे 5 का तो ये आपके पास 5 एकम 5 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 5 पंचे 25 5 पंचे 25 155 आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक दुकानदार ने 4 क्रमागत महीनों में जो है रुपये 10,000, रुपये 7,500 और रुपये 8,000 और रुपये 10,500 की बिक्री की। उसे 5वें महीने में कितनी बिक्री करनी होगी ताकि 5 महीने में जो है उसकी औसत बिक्री 9,000 हो जाए। अब देखिए 5 महीने में औसत बिक्री 9,000, यानी कि टोटल अगर 5 महीने की यहाँ पर बिक्री की बात करें तो ये 9,000 को 5 से गुणा कर देंगे, यानी कि 45,000 हो जाएगा आपके पास यहाँ पर, यानी कि 45,000 की आपके पास कुल बिक्री आई। अगर आप इसमें से माइनस कर दें इन 4 महीनों की आपके पास कुल बिक्री को, अगर इसमें से माइनस कर दें यानी कि टोटल बिक्री में से 4 महीनों की बिक्री घटा दे तो जो 5वें महीने में बिक्री हुई थी वो आपके पास आ जाएगी, यानी कि इन सभी का टोटल करिए। देखिए 2 जीरो इसमें से छोड़ दीजिए, 105 और ये 75 कितना हो जाएगा 180, और यहाँ पर भी ये 80 और 100 कितना हो जाएगा 180, 180 और 180 360 हो जाएगा। आगे 2 जीरो लगा दीजिए, यानी कि 360 और आगे इसके में 2 जीरो लगा दीजिए, यानी कि 36,000 इसमें से माइनस कर दीजिए तो 9,000, यानी कि 5वें महीने की जो आपके पास यहाँ पर बिक्री रही थी वो भी आपके पास कितनी रही थी 9,000 रही थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब इसमें देखिए एक चक्रीय चतुर्भुज जो है MNOP में जो है एंगल M जो है एंगल O के सम्मुख दे रखा है, और यदि आपके पास यहाँ पर ये इक्वेशन दे रखी है तो एंगल M का मान कैलकुलेट करके बताना। अब देखिए मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ, यहाँ पर ये अब डायग्राम नहीं बना के बताऊंगा। देखिए ये चक्रीय चतुर्भुज बनेगा और चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है। यहाँ पर देखिए सम्मुख आपको दे रखे, यानी कि M जो है ये O के सामने का कोण है, इनका योग 180 डिग्री होगा। अगर हम यहाँ पर रेशियो लिखें एंगल O और एंगल M का तो ये आपके पास क्या बन जाएगा भाई, यहाँ पर 3:2 बन जाएगा। तो ये आपके पास यहाँ पर टोटल देखिए 5 यूनिट, और हम जानते हैं कि यहाँ पर इनका योग जो है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 5 बराबर 180 डिग्री, यानी कि डेटा आपको 36 गुना दिखाई पड़ा। तो यहाँ पर एंगल M का मान आपसे पूछा गया था, यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी थी, तो ये भी 2 न होकर 2 का 36 गुना करेंगे, 72 डिग्री आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें, इसमें देखिए 201 और 401 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 5 से विभाजित लेकिन 4 से नहीं। अब देखिए 5 से विभाजित, पहले 5 से विभाजित देख लीजिए कितनी है। 401 में जब 5 का डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास यहाँ पर कितनी आई, 5 से विभाजित चेक करें। ठीक है, 5 से डिवाइड करेंगे 400 में तो यहाँ पर जो है ये आपके पास भाग जाएगा 5 48, यानी कि 80 बार चला जाएगा। इसमें से माइनस कर देंगे, इसमें से देखिए 200 में कितनी बार जाएगा, ये आपके पास 40 बार जाएगा। अप्रोक्सीमेट यहाँ पर देखना, यहाँ पर दशमलव में कैलकुलेट नहीं करना। ठीक है, जहाँ तक पूरा भाग चला जाए वो संख्या हम लिख लेंगे और उनका डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। तो 40 हमारे पास ऐसी संख्या है जो कि 5 से डिवाइड है। अब ये जो 5 से डिवाइड 40 संख्या है, इसमें कुछ ऐसी संख्या है जो कि 4 से भी डिवाइड है। जो संख्या 5 से डिवाइड है और 4 से डिवाइड है वो संख्या आपके पास यहाँ पर 20 से भी डिवाइड होंगी, यानी कि 20 से डिवाइड कितनी संख्या वो भी हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। 400 में 20 का भाग लगाएंगे तो ये 20 बार जाएगा, यानी कि 20 बार गया। ठीक है,
200 में 20 का भाग लगाएं तो ये आपके पास यहाँ पर 10 बार जाएगा। इनका डिफरेंस ले लीजिए, यानी कि 10 ऐसी संख्या है जो कि यहाँ पर 20 से डिवाइड है। अब यहाँ पर जो है ये 20 से डिवाइड जो संख्या थी वो आपके पास यहाँ पर देखिए 4 से डिवाइड थी, लेकिन 4 से डिवाइड नहीं होनी चाहिए, वो हमें यहाँ पर संख्या लेनी नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन संख्या को माइनस कर देंगे 40 में से, यानी कि अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करें तो 40 माइनस का 10 करेंगे, यानी कि 30 आपके पास वो संख्या आ जाएंगी जो कि यहाँ पर 5 से डिवाइड है लेकिन 4 से डिवाइड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें देखें निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, वो ये आपको चेक करना है। तो जो इंग्लिश वाले हैं वो यहाँ से पहले स्टेटमेंट ये पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए यहाँ पर कंपनी एम द्वारा जो है बाइक के उत्पादन का ट्रक के उत्पादन से अनुपात आपको दे रखा है 7:4। अब यहाँ पर ये डेटा आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, यहाँ पर ये बाइक लिखा हुआ है जो कि डॉट से लिखा हुआ है, ठीक है। और एम में आपको देखना है, यानी कि बाइक का आपके पास यहाँ पर 350 लिखा हुआ है, और ये आपके पास यहाँ पर जो है ट्रक का जो लिखा हुआ है ये आपके पास यहाँ पर 200 लिखा हुआ है। इनका जब रेशियो बनाएंगे 350 का 200 के साथ, तो ये आपके पास यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा, 5 से कटेगा, 7:4 आपके पास आ जाएगा, जो कि यहाँ पर दे रखा है। स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट दे रखा है। सभी कंपनियों द्वारा जो है यहाँ पर बाइक और ट्रक के उत्पादन के औसत का अंतर आपको 10 दे रखा है, तो यानी कि आपको यहाँ पर टोटल करके जो है एवरेज कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, इनका जो है ट्रक का टोटल कर लेते हैं। तो ट्रक का टोटल करेंगे तो ये यहाँ पर 400 लिखा हुआ है, मैं बोल के बता रहा हूँ, ठीक है। ये 200 लिखा हुआ है यानी कि 600, और ये 100 लिखा हुआ है यानी कि 700, और ये आपके पास यहाँ पर 500 लिखा हुआ है यानी कि 1200 हो गया, और ये 550 यानी कि 1750 आपके पास ये हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर बाइक का टोटल कर लेते हैं, तो ये 600 लिखा हुआ है, और ये 350 यानी कि 950 हो जाएगा, और ये आपके पास यहाँ पर 400 लिखा हुआ है यानी कि 1350 हो जाएगा, और यहाँ पर जो है ये 150 लिखा हुआ है, ठीक है। ये 150 लिखा हुआ है, तो ये आपके पास यहाँ पर कितना हुआ था 1350, और ये 1400 1500 हो जाएगा, और ये 1700 हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इनका जो है 5 से डिवाइड करके डिफरेंस ले लीजिए, या फिर इनका डिफरेंस लेके 5 से डिवाइड कर दीजिए, आपके पास आंसर जो है वो 10 ही आएगा, ठीक है। तो ये 10 आपको यहाँ पर इनका अंतर दे रखा है, यानी कि स्टेटमेंट सेकंड भी आपका यहाँ पर करेक्ट दे रखा है। नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए चक्रवर्ती ब्याज पर निवेश करने पर एक राशि जो है 2 वर्षों में स्वयं का 1.96 गुना हो जाती है। वार्षिक ब्याज दर क्या है ये आपको कैलकुलेट करके बताने। अब देखिए 1.96, अगर यहाँ पर 100 की हम राशि मान लें तो इसका 1.96 आपके पास यहाँ पर जो है गुणा करेंगे तो ये आपके पास 196 होगा, यानी कि राशि आपके पास ये आपके पास मूलधन जो था प्रिंसिपल जो था वो 100 का था, तो अमाउंट कितना का हो जाएगा, ये 196 हो जाएगा। यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 100 पर 96 का ब्याज मिला, यानी कि 96% का ब्याज मिला। अब आप यहाँ पर देख लीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है, और यहाँ पर जो है ये आपके पास 2 वर्षों के लिए यहाँ पर बात हो रही है, यानी कि जो भी आपके पास रेटों पे इंटरेस्ट रही होगी उसका अगर आप यहाँ पर सक्सेसिव कैलकुलेट कर लें तो वो आपके पास 96% आना चाहिए। तो आप यहाँ पर ऑप्शन से देखेंगे तो ये आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि 40 का सक्सेसिव जो है वो आपके पास 96% आ जाएगा। भाई आप यहाँ पर कैलकुलेट करके देख सकते हैं 40 + 40 और 40 इंटू में 40 और बट्टे 100 करेंगे तो ये आपके पास जो है 96% ही आएगा, यानी कि 2 साल का सक्सेसिव कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास 96% आना चाहिए, और ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट से हमें मिल रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपके पास आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखिए यदि ओ केंद्र वाले किसी वृत्त की स्पर्श रेखा पी क्यू है और कोण पी ओ क्यू का मान 75 डिग्री है, तो यहाँ पर कोण ओ पी क्यू का मान क्या होगा। अब देखिए आपको पता है कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण 90 डिग्री बनता है, और यहाँ पर जो है ट्रायंगल बनेगा उसमें एक कोण 75 डिग्री, तो ये बचा 15 डिग्री। अब देखिए ये होगा कैसे, ये आप यहाँ पर समझ लीजिए। मान लीजिए आपके पास यहाँ पर कोई सर्किल दे रखा है, ठीक है। बाकी यहाँ पर आपको डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं, अगर आप दिमाग में सोच पा रहे हैं तो। ये आपके पास यहाँ पर एक सर्किल दे रखा है, इसका ओ ये केंद्र दे रखा है, ठीक है। और इसमें जो है ये आपको पी क्यू स्पर्श रेखा दे रखी है, और क्यू जो है इस वृत्त पर एक स्पर्श बिंदु है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर स्पर्श रेखा कुछ इस तरह से खींच लीजिए। ये आपके पास यहाँ पर क्यू बिंदु जो है ये स्पर्श बिंदु है, और यहाँ पर ये पी बिंदु है, और इसके अलावा यहाँ पर जो है ये आपको आप यहाँ पर इनको मिला लीजिए आपस में, तो ये आपके पास यहाँ पर देखिए एक ट्रायंगल बन जाएगा। और ये आपको पता है कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण 90 डिग्री का बनता है, और आपको यहाँ पर ये पी ओ क्यू का मान दे रखा है, पी ओ क्यू यानी कि ये वाला कोण 75 डिग्री दे रखा है। तो आपसे ओ पी क्यू का मान पूछ रखा है ये वाला कोण, तो ये 15 डिग्री का बचेगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट है देखिए, एक वृत्त का व्यास AC है, B उसके परिधि पर एक बिंदु है, यदि कोण BAC का मान 40 डिग्री है
तो जो है कोण बी सी ए का मान क्या होगा, फिर से वही 50 डिग्री होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी वृत्त के व्यास द्वारा जो है परिधि पर बनाया गया कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है। भाई आप यहाँ पर एक सर्किल बनाएंगे और यहाँ पर जो है इसका व्यास खींच लीजिए। ये आपको यहाँ पर इसका व्यास दे रखा है AC, इस वृत्त का व्यास जो है ये आपको यहाँ पर AC दे रखा है, ठीक है। और हम जानते हैं कि इस व्यास द्वारा जो है परिधि पर बनाया कोण 90 डिग्री होता है। एक बिंदु भी आपको दे रखा है इसके यहाँ पर परिधि पर B, ठीक है। ये आपके पास यहाँ पर B बिंदु हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर देखिए इनको मिलाएंगे, यानी कि आपके पास यहाँ पर जो कोण बनेगा B पर, ये आपको पता है कि व्यास द्वारा जो है परिधि पर बनाया गया कोण 90 डिग्री 90 डिग्री का होता है। और ये आपको यहाँ पर जो है BAC, ये वाला कोण आपको 40 डिग्री दे रखा है, तो ये वाला कोण 50 डिग्री का बच जाएगा, क्योंकि फिर से हम जानते हैं यहाँ पर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें देखिए मैंने आपको बता रखा है कि कोट और टेन आपस में 90 डिग्री पर आपस में चेंज होते हैं। और यहाँ पर ये बराबर जब दे रखे हैं, हमें पता है कि यहाँ पर जो भी एंगल रहा होगा और यहाँ पर जो भी एंगल रहा होगा उसका सम जो है यहाँ पर 90 डिग्री रहा होगा। यानी कि यहाँ पर ये 2A प्लस का करेंगे A माइनस का 48 डिग्री, तो ये आपके पास बराबर क्या आना चाहिए, 90 डिग्री क्या आना चाहिए। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 3A इक्वल टू कितना आ जाएगा, 138 डिग्री आ जाएगा। तो आप यहाँ पर ये 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 त्रिका 12 6 त्रिका 18, यानी कि 46 डिग्री आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। एक कार्य को 8 लड़के जो है 48 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि 2 लड़के 24 दिन कार्य करने के बाद चले जाते हैं तो शेष कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। अब देखिए इस प्रश्न को समझिए, 8 लड़के 48 दिन में काम कर सकते हैं, तो 8 इंटू में 48 से आपके पास टोटल काम हो जाएगा। बट यहाँ पर प्रश्न में बोला गया कि ये जो 2 लड़के जो हैं यहाँ पर ये 24 दिन तक कार्य करने के बाद चले जाते हैं। यानी कि यहाँ पर देखिए 8 लड़के ये 24 दिन तक काम किया इन्होंने साथ में, ठीक है। बट यहाँ पर जैसे ही 24 दिन कंप्लीट हुए तो 2 लड़के यहाँ से चले जाते हैं, यानी कि बचे कितने, 6। ये मान लेते 6 लड़के टी टाइम में काम कंप्लीट कर लेते हैं। जब आप इनको ऐड करेंगे तो बराबर टोटल काम, ये आपके पास टोटल वर्क आया था, ठीक है। बराबर टोटल वर्क क्या होना चाहिए, 8 इंटू में 48 के। तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, टी की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। क्योंकि यही पूछा गया था कि ये जो आपके पास यहाँ पर 6 लड़के बचे थे ये शेष काम को कितने दिन में निपटाएंगे, यानी कि टी बराबर हम कैलकुलेट कर ले तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो अब ये कैलकुलेशन है ये आप खुद करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप ये घटा दें 4 इंटू में 48 इधर से, तो ये 4 इंटू में 48 बचेगा और ये आपके पास यहाँ पर 8 के 48 800 के 32 दिन आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें देखिए ये आपको दे रखा है, इसका मान आपको कैलकुलेट करके बताना है क्या होगा। अब देखिए एक फॉर्मूला आपको पता होगा, यहाँ पर ये फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ। भाई ये फॉर्मूला आपके पास होता है A प्लस का B प्लस का C का होल स्क्वायर जब हम करते हैं तो ये बराबर होता है A स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर और प्लस का C स्क्वायर प्लस का 2AB और प्लस का ये आपके पास यहाँ पर 2BC होता है और प्लस का 2CA होता है। अब एक चीज़ देखिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट से आप यहाँ पर चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में देखिए यहाँ पर 2A लिखा हुआ है। जब आप A की जगह 2A लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए A का स्क्वायर करेंगे, यानी कि 2A का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, 4A स्क्वायर आना चाहिए। जबकि प्रश्न में यहाँ पर A स्क्वायर दे रखा है, यानी कि ये तो आपका यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो है ये आपका यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। इसके बाद सेकंड चेक करते हैं। इसमें देखिए यहाँ पर A लिखा हुआ है, जब A की जगह A लिखेंगे तो यहाँ पर A स्क्वायर रहेगा, A स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आगे अगर आप A की जगह A लिखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। अब B की जगह देखिए यहाँ पर माइनस का B लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस का B लिखेंगे तो ये तो माइनस का B हो जाएगा। और यहाँ पर एक सेकेंड, ये फर्स्ट में चला गया मैं फिर से, 2B लिखा हुआ है यहाँ पर B की जगह, ठीक है। तो यहाँ पर B की जगह जैसे ही हम 2B लिखेंगे तो ये आपके पास यहाँ पर B की जगह 2B आ जाएगा। A की जगह तो A है ही, तो ये आपके पास यहाँ पर पूरा स्टेप जो ये बनेगा ये आपके पास 4AB प्लस का बनेगा। और यहाँ पर ये 4AB जो दे रखा है ये माइनस में दे रखा है, यानी कि सेकंड भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसको चेक करते हैं। इसके बाद थर्ड को हम चेक करते हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पर ये 2B लिखा हुआ है, ये आपका यहाँ पर B की जगह जो है 2B लिखेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर B की जगह आपके पास यहाँ पर 4B स्क्वायर आएगा। और यहाँ पर देखिए 4B स्क्वायर प्लस में दे रखा है, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे इसमें ये आपके पास A की जगह जो है माइनस का A लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पर ये माइनस का A, तो यहाँ पर माइनस का A रख दिया और यहाँ पर B की जगह आप रख देंगे 2B। तो ये आपके पास क्या बनेगा, 4, ये माइनस का 4AB बनेगा और यहाँ पर माइनस का 4AB दे रखा है, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ पर रखेंगे तो ये आपके पास B की
जगह 2b रखेंगे और c की जगह आप यहाँ पर क्या रखेंगे 3c, ये माइनस में, ये सॉरी यहाँ पर ये माइनस में 3c यहाँ पर लिखा हुआ है, माइनस का 3c, तो c की जगह आप यहाँ पर क्या लिखेंगे माइनस का 3c, यानी कि आपके पास क्या बनेगा 4 तिया 12 हो जाएगा, माइनस का 12 bc बनेगा और माइनस का 12 bc यहाँ पर आना चाहिए, जबकि यहाँ पर दे रखा प्लस का 12 bc, तो ये आपके पास थर्ड भी जो है ये इनकरेक्ट हो जाएगा और ये फोर्थ जो है ये आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन बचा, आंसर लगा दीजिए। अब यहाँ पर देखिए ए और बी और सी की जगह आप ये रखेंगे तो आपके पास यही बनेगा, आप चाहें तो कैलकुलेट करके देख सकते हैं। अब यहाँ पर ये इतना कुछ मैंने आपको समझाया तो अब यहाँ पर ये टाइम लगा, बाकी अगर आप यहाँ पर ये खुद से करते हैं तो आपको इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर समझ सकते हैं, इसको भी मैं इनकरेक्ट कर देता हूँ और ये फोर्थ स्टेटमेंट या फोर्थ ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें देखिए एक कुर्सी का अंकित मूल्य जो है ₹1650 है। यह कुर्सी 10% और 20% के 2 क्रमागत बट्टों पर बेची जाती है। कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना है? अब देखिए यहाँ पर 2 क्रमागत बट्टे दिए गए, यानी कि 1650 आपके पास ये मार्क प्राइस था, 10% की छूट थी कि 1/10 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू यानी कि 10 पर 1 की छूट तो 9/10, 1/5 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू यानी कि 4/5 इसका कैलकुलेट करें तो ये आपके पास विक्रय मूल्य आ जाएगा। और यहाँ से ये 0 से 0 कट जाएगा, 5 से काटेंगे 33 आ जाएगा, 33 का 4 गुना करेंगे तो 4 तिया 12 और ये आपके पास 132 आ जाएगा, गुणा 9 कर देंगे, 9 दूनी का 18 हो जाएगा, 27 एक 28 और यहाँ पर ये 11 हो जाएगा, 1188 आंसर। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें देखिए यहाँ पर आप ये जो यहाँ पर डिवाइड में लिखा है आप इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये वाली वैल्यू पलट जाएगी अगली वाली, यानी कि यहाँ पर ये आपके पास जो है 6 ऊपर चला जाएगा और यहाँ पर 7 बट्टे में आएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 7 से 7 कट जाएगा और ये देखिए 3 दूनी का 6 ये कट जाएगा, यानी कि आपके पास बचा क्या है यहाँ पर 3 बचा प्लस का 1/4 बराबर 1/x। तो यहाँ से 13/4 बराबर 1/x, तो x बराबर कितना आ जाएगा 4/13, आंसर लगा दीजिए। नेक्स्ट देखिए, एक व्यक्ति जो है 4000 की दर से 3 चश्मे खरीदता है, वह पहला चश्मा 30% के लाभ पर बेचता है, दूसरा चश्मा जो है 10% की हानि पर बेचता है और तीसरा चश्मा भी 10% की हानि पर बेचता है। पूरे सौदे में अर्जित लाभ का जो है कुल प्रतिशत कितना है ये आपको कैलकुलेट करके बताना है। अब देखिए पहला चश्मा 30% पर यानी कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 यानी कि 10 पर 3 का प्रॉफिट क्योंकि लाभ पर बेचा गया, यानी कि 10 की वस्तु इसने 13 में बेची। इसी तरह से यहाँ पर 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है, 10 पर 1 का लॉस हुआ यहाँ पर, यानी कि 10 की वस्तु 9 में बेची गई। इसी तरह से तीसरी जो है ये चश्मा यहाँ पर ये भी 10% की आने पर यानी कि 10 की वस्तु यहाँ पर भी 9 में। अब देखिए यहाँ पर ये इसने जो है 4000 की दर से 3 चश्मे खरीदे थे, यानी कि कॉस्ट प्राइस जो था वो यहाँ पर सेम था, यानी कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पर भी सेम है, यानी कि यहाँ पर बराबर करने की आपको आवश्यकता नहीं है, इनको ऐड करा लीजिए 30 हो जाएगा और ये आपका यहाँ पर 31 हो जाएगा। तो एक का प्रॉफिट हुआ कितने पर 30 पर, तो गुणा कर देंगे 100 से, तो यहाँ से आपके पास जो है 3.33% आपके पास यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें देखिए कोट थीटा का मान बताना, थीटा की जगह 60 डिग्री रखेंगे, 1/√3 आंसर। इसमें देखिए सभी दिनों के रिकॉर्ड किए गए तापमानों का योग कैलकुलेट करके बताना है, बाकी इंग्लिश वाले जो है यहाँ पर पढ़ सकते हैं। व्हाट इज द सम ऑफ द टेम्परेचर्स रिकॉर्डेड ऑन ऑल द डेज, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप इन सभी का टोटल करेंगे तो ये आपके पास 10 20 30 हो जाएगा, ये 35 65 और ये आपके पास 40 105 हो जाएगा और ये 15 120 हो जाएगा और ये आपके पास यहाँ पर 165 हो जाएगा। 50 ऐड करेंगे तो ये आपके पास 215 आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए यहाँ पर ये आपको दे रखा है 10 की वैल्यू जो है 1 कितने डिग्री पर होती है 45 डिग्री पर, यानी कि x + y की जगह 45 डिग्री होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर कोस की वैल्यू √3/2 जो है वो आपके पास यहाँ पर कितने डिग्री पर होती है 30 डिग्री पर, यानी कि x - y की वैल्यू 30 डिग्री होनी चाहिए। तो 2 इक्वेशन आ चुके हैं, तो जब आप x बराबर लिखेंगे तो यहाँ पर इन दोनों का सम करके डिवाइड 2 कर दीजिए, यानी कि 75 डिग्री डिवाइड करेंगे 2 तो 37.5 आपके पास ये आ जाएगा x का मान। y का मान कैलकुलेट करेंगे तो दोनों का डिफरेंस देखिए 15 का डिवाइड 2 से कर दीजिए, यानी कि 7.5 आपके पास y का मान आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक वृत्त की त्रिज्या आपको दे रखी है 10.5 सेंटीमीटर, उस वृत्त की परिधि क्या है वो कैलकुलेट करके बताने। सर्क्यूमफेरेंस 2πr फॉर्मूला होता है, 2 इंटू में 22/7 इंटू में 10.5 करेंगे तो पॉइंट हटाएंगे बट्टे में 10 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 5 इसमें से ले लिया, यहाँ पर 5 से ये 2 बचा यहाँ पर, ठीक है। 5 7 35 हो जाएगा, 35 से ये 3 बार कट जाएगा, 2 से ये 2 बार कट जाएगा, 22 3 66 आपके पास यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर तो a² - b² का फॉर्मूला लगाना, x² - का 121 आंसर आ जाएगा।
अब इसमें देखिए यहाँ पर बाइकों की संख्या जो है यहाँ पर ये आपको कैलकुलेट करना। जुलाई में जो है हीरो कंपनी की बाइकों की बिक्री की संख्या में पिछले महीने की तुलना में जो है उतने प्रतिशत की कमी आई जितने हीरो कंपनी की मार्च में फरवरी की तुलना में बिक्री में कमी आई थी। तो जुलाई के महीने में बेची गई हीरो की बाइकों की अनुमानित संख्या ज्ञात कीजिए। जो इंग्लिश वाले हैं वो यहाँ से वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ लें, ठीक है। बाकी देखिए प्रश्न थोड़ा सा कैलकुलेटिव तो होगा। यहाँ पर देखिए आपको ये दिखाई पड़ रहा है भाई, आपको यहाँ पर बोला गया कि जुलाई, और यहाँ पर ये आपको डेटा क्लियर दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, यहाँ पर ये लिखा हुआ है जून, ठीक है। यानी कि जून तक का ग्राफ हमें दे रखा है, यानी कि जुलाई आपके पास यहाँ पर इसके बाद रहा होगा। यानी कि यहाँ पर आपसे बोला गया कि जुलाई में हीरो कंपनी के बाइकों की बिक्री की संख्या में पिछले महीने की तुलना में उतने प्रतिशत की कमी है जितने हीरो कंपनी की मार्च में फरवरी की तुलना में, यानी कि मार्च में फरवरी की तुलना में। अब हीरो का देखना यानी कि ब्लू वाला ग्राफ देखना है, तो ये आपको यहाँ पर 540 दे रखा मार्च में, और यहाँ पर ये 655 दे रखा फ्री में, ये सॉरी फरवरी में। तो यहाँ पर देखिए आपके पास यहाँ पर कितने की कमी आई भाई, ये 15 और ये 100, यानी कि 115 की कमी आई कितने पर, 655 पर, और गुणा कर देंगे 100 से, तो ये परसेंटेज में आपके पास कमी आ जाएगी। 5 से ये डिवाइड होगा, 13 पंचे 65, 5 एकम 5, 5 दूनी का 10 हो जाएगा, 5 त्रिका 15 हो जाएगा। अब ये परसेंटेज में आपके पास वैल्यू है। जब आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो आप इसको 100 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 100 से तो ये 100 कट जाएगा, यानी कि आपके पास ये जो फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी परसेंटेज की, ये आपके पास 23/131 होगी। अब देखिए 131 पर 23 की कमी होगी, 131 पर 23 की कमी होगी, यानी कि 131 से वैल्यू जो है वो आपके पास यहाँ पर 108 रही होगी, यानी कि यही आपके पास जुलाई का डेट रहा होगा, यानी कि 131 से जो है जुलाई में 108 हो गया होगा, ठीक है। बट प्रश्न में आपसे यहाँ पर ये जो आपको यहाँ पर जून में दे रखा है ये 740 दे रखा है, ठीक है। यानी कि 131 की वैल्यू, ये जून का डेटा है और ये आपके पास यहाँ पर जुलाई का डेटा है, यानी कि आपको यहाँ पर 131 की वैल्यू दे के 740, तो आपको 108 बराबर कैलकुलेट करना है। तो ये 108 इंटू में क्या हो जाएगा, 740/131 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, आप ऊपर गुणा करेंगे तो ये आपके पास देखिए 74 का 100 गुना 7400, और यहाँ पर 74 का 8 गुना कितना हो जाएगा भाई, 8 सत्ते 56, 800 के 32, यानी कि 592 हो जाएगा। और ये आपके पास 7400 में 592 ऐड करेंगे तो ये आपके पास 7992 आ जाएगा, एक जीरो आगे आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर जीरो था। बट्टे में आप यहाँ पर 131 करेंगे तो यहाँ पर देखिए भाग देखिए यहाँ पर 7 बार चला जाएगा, क्या 7 एकम 7, 13 सत्ते 91, यानी कि ज़्यादा चला जाएगा। तो यहाँ पर जो है ये भाग 6 बार देखिए, 6 एकम 6 और 6 13 6 78, यानी कि ये आपके पास यहाँ पर 6 बार भाग जा रहा है और 6 यहाँ पर एक ही ऑप्शन में आ रहा है। अब देखिए अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये दशमलव में डेटा आएगा, बट यहाँ पर देखिए ये 61,000 ये अप्रोक्सीमेट में आ जाएगा। ये कैसे आएगा, यहाँ पर देखिए आपको 100 से गुणा भी कराना पड़ेगा, तो ये आपके पास यहाँ पर दशमलव में, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो दशमलव में आएगा। और यहाँ पर ये देखिए आपको ये जो डेटा दे रखे थे नंबर ऑफ बाइक्स इन 100 में दे रखे थे, यानी कि आपको इसे 100 से गुणा भी कराना पड़ेगा, तब ये अप्रोक्सीमेट 61,000 आएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर देखिए आप इसको 130 के अप्रोक्सीमेट मान के कैलकुलेट करेंगे तो भी आपके पास आंसर आ जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा, 13 से डिवाइड करेंगे तो ये 61,000 से कुछ ज़्यादा आपके पास डेटा आएगा, ठीक है। 61,000 से ज़्यादा आएगा। ये क्यों आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर 130 से डिवाइड किया। अगर हम 131 से डिवाइड करते तो ये थोड़ा सा और कम आता, यानी कि लगभग 61,000 के करीब आता, यानी कि आपके पास ऑप्शन नंबर सेकंड जो है ये आपके प्रश्न का आंसर होता। तो ये थे आपके पूरे यहाँ तक 25 के 25 प्रश्न। और यहाँ तक की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देखिए मैंने आपको ये इंग्लिश में प्रश्न शायद नहीं दिखाया, इंग्लिश में जो है ये रहा, ठीक है। तो जो इंग्लिश वाले वो यहाँ से वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।